हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, जिसे हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। और चैप्टर सेकंड में हम लोग एक्चुअली रिकैप करता हूं, चैप्टर सेकंड में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सारे पॉलिनोमियल, अलग अलग पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना था। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। इस तरीके का हम लोग फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग अब रूट्स भी एक्चुअली निकाले हैं वहाँ पर। तो उसी से थोड़ा आगे बढ़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, जहाँ पर हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे कि ए जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी एक कांस्टेंट टर्म होगा। इस तरीके से हम लोग पढ़े थे हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे और थ्योरी को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो चैप्टर जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है कि हमको चेकआउट करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। बहुत सारा द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्म को देखेंगे। यदि कोई भी इक्वेशन गिवन फॉर्म में रहेगा, इस टाइप का फॉर्म में रहेगा, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, तो समझेंगे कि वो द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर और भी कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम ये चांस रहेगा कि हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा, जिसको हिंदी में घात बोलेंगे, वो 2 होना चाहिए। यदि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है वेरिएबल का, तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के साथ हम लोग पूरी तरह से कंफर्टेबल होंगे और देखेंगे कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इसमें है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर। जैसे कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैक्सिमम स्टूडेंट तो 10th तक जान जाता है। ये हो जाएगा, गुना करेंगे इसको 2x माइनस ऑफ 3x, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। इस तरीके से इसको एक तरफ लेकर के आएंगे, देखते हैं क्या बनता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर से ए वाला 2 इधर आएगा, माइनस का 2x। अभी देखिए यहाँ पर पहले से प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 है पहले से, इधर से एक और आएगा, तो हो जाएगा कितना, एक बार लिख देते हैं, प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का दिस टर्म 2x और माइनस का टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो इट्स बिकम 0, देन प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी देखिए अभी क्या है कि ये यहाँ पर ये जो है x का मैक्सिमम पावर कितना है, वेरिएबल का 2 है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। और ये भी बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, चूँकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग भी रह सकता है, लेकिन ए वाला जो टर्म है ना, मैक्सिमम जो वेरिएबल का जो पावर होगा मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पर समझेंगे क्या कि उसका वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मीन्स द्विघात समीकरण है। लाइक हम इस समीकरण से यहाँ से ए बी सी हमको यदि लिखना रहेगा, यहाँ से ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है, तो लिख सकते हैं। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है, 1 कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 है। और बी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से बी का कोफिशिएंट देखिए, बी में एक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, अभी एक्स टर्म नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि बी का जो वैल्यू होगा यहाँ 0 होगा। अभी सी देखेंगे, सी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ प्लस 7 दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आगे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे और क्वेश्चन बनता जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि पहले आप लोग पढ़े होंगे। सो चेकआउट करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 3 माइनस ऑफ x, ऐसे है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 6 होगा, 3 दूनी 6, प्लस हो जाएगा कितना 2x, इसको मल्टीप्लाई किया इसमें दोनों में। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, इसको इस तरफ करेंगे हैं, एक तरफ लेकर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखिए ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 2 4 हो जाएगा, 4x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ भी इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है ना, चूँकि
ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, द्विघातीय समीकरण का फॉर्म है, और ये फॉर्म पूरी तरह से सही है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, और देखिए यहाँ पर पावर जो है वेरिएबल का 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, द्विघात समीकरण है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से लिखना है लैंग्वेज में, चूँकि ये द्विघात समीकरण का जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए, और मैक्सिमम जो पावर है एक्स का पावर 2 है, तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 8 में बताने की कोशिश करूँगा। उसमें पावर 3 है, तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और सब आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2 का होल क्यूब है। तो इस तरीके से चूँकि हम लोग जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए इस टर्म को लिखिए जो है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, शायद ये है प्लस ऑफ 1 इक्वल टू, अभी इसको तोड़िए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस देखिए ये फॉर्मूला है ना, ए माइनस ऑफ बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब और माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है शायद, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3 इंटू हाँ, जैसे कि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है यहाँ पर। तो इसको तोड़िए, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब और माइनस यहाँ पर 3a b होगा, क्योंकि ये जो होता है ना 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3a स्क्वायर बी आई प्लस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से इस फार्मूला को यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो देखिए क्या होता है, ए क्यू हो गया माइनस का बी क्यू, बी मतलब कि 2 का क्यू हो गया 8 2 क्यू, और यहाँ माइनस लिखेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी का मतलब 2। ओके, उसके बाद होगा प्लस में हो जाएगा 3, ए के मतलब एक्स हुआ, बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना 4। इस तरीके से अभी देखिए अभी क्या होगा, एक्स क्यू, अभी देखिए इस टर्म को पहले लिखिए हैं, क्या हो जाएगा माइनस 3 3 6 हो जाएगा, 3 6 एक्स स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा आपको कितना 12 प्लस के 12 एक्स, ये माइनस हो जाएगा 8। यहाँ पर इसको लिखिए एक्स क्यू माइनस ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। अभी आगे प्रोसीड करिए, अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए प्लस का है ना, ये प्लस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म को एक काम करिए, पूरे टर्म को इधर लेके चलते हैं। अभी लिख सकते हैं यहाँ पर 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, अभी या पूरे टर्म को इधर लेके आएंगे, जैसे भी करिए। यहाँ से देखिए फर्स्ट है माइनस ऑफ 6 स्क्वायर है और प्लस कितना है प्लस 12 एक्स माइनस का 8 है, ये तीनों टर्म को इधर लेके आइए तो हो जाएगा प्लस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। इस तरीके से अभी पूरे टर्म को इधर रखेंगे, इसको 0 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको जोड़िए, ये देखिए यहाँ पर हमारा माइनस 6 पहले से सॉरी माइनस 6 है ना, प्लस 12 माइनस। ओके, अब देखिए ये पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं, 0 के इधर, ये टर्म उधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा पूरे टर्म को इधर लेके आइए तो इधर इधर करने में। अभी देखिए ये जो टर्म है ना, इसको पहले एक बार काम करते हैं, एक बार 0 लिख करके सोल्यूशन करते हैं। अभी यहाँ से देखिए एक ये इसका कितना हो जाएगा, ये दोनों को जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ये एक्स था ना, ये एक्स था सॉरी, सो दिस एक्स था, अभी यहाँ पर देखिए एक्स है ना, सो इस पूरे टर्म को हम लोग उधर लेके गया तो यहाँ पर 4x हो गया, ये एक्स टर्म है। अब देखिए 12 1 13 हो जाएगा, प्लस का 13x, गलती हो रहा था। अब यहाँ से यहाँ देखिए इसको देखिए माइनस ऑफ 9। अभी पूरे टर्म को इधर लेके आएंगे, इसको इधर 0 उधर करिए तो हो गया कितना 2x या आपको कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 13 माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13x स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 13x, ये जो फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। सो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से अभी ये तो हो गया आपको डायरेक्ट दिया हुआ, मल्टीप्लाई करके उसको सोल्यूशन करके हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है।
अभी वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा। लाइक अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले एक बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड है जिसका एरिया दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ 528 मीटर। इसका बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई जो है, चौड़ाई मान लीजिए, माना जो चौड़ाई है x है, तो लंबाई क्या बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का x है तो 2x से एक अधिक है, ऐसा बोल रहा है। तो बोल रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अच्छा, इस तरीके से हम लोग लंबाई चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, और इस तरीके से केस दिया हुआ है। सो अब माना ये चूँकि हम लोग जानते हैं कि आयतकार भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू दिया हुआ कितना 528, ये है ना। सो अभी एरिया हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लिख दीजिए x इंटू 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 528। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 2x² प्लस ऑफ x, इसको इधर ले गया माइनस 528 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ये द्विघात समीकरण तो हो गया, लेकिन अभी बोलेगा कि आप निकालिए, फाइंड आउट करिए चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है? तो निकालिए इसका। चूँकि हम बता चुके हैं क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ऐसा नंबर लेना है जिसका जोड़ने या घटाने पर एज मिडिल वाला टर्न आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा देखिए, 528 इंटू 2 है, इसका फैक्टर करिए, ठीक ना। फैक्टर करेंगे तो 2 से देखिए कितना होगा, 528 होगा, 2 है ना, मल्टीप्लाई है, यहाँ से 2 से कितना होगा, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 चौका 8, ये 2 से करिए, 2 1 3 2। अब ये 2 से करेंगे तो कितना होगा, अभी हो गया 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अभी देखिए, अभी यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 11 बन में जाएगा ना, 11 3 33, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ से और जाएगा, सॉरी 3 से मैं कर दिया, अभी 2 से ही करना चाहिए था, 33 होता ना, 2 से करेंगे तो 33 होगा, देखिए 33 होगा। अभी यहाँ से 3 से करेंगे, चूँकि यहाँ 3 से करिए, अभी देखिए हो गया ना, 11 3 मतलब इसमें करेंगे 33 गुना 32, इस तरीके से हो जाएगा ना, यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 11 3 33 है, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32। अब यहाँ से लिख सकते हैं, इसको आगे प्रोसीड करेंगे, 2x² प्लस का 33x और माइनस का 32x और माइनस ऑफ 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x निकालिए कॉमन, तो x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो बचेगा 2x और प्लस 33 बचेगा अंदर, और माइनस के जब 32 निकालेंगे ना तो यहाँ से बचेगा x माइनस 33, सॉरी 16 निकालेंगे, यहाँ से 16 दूनी 32, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 33 बचेगा, 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही बचेगा। इस तरीके से इक्वल टू 0 हो गया। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का निकाल दिए। चूँकि अब देखिए इसको एक बार फैक्ट अंदर वाला लिखिए, या आप लिखेंगे 2x प्लस ऑफ 33 इक्वल टू 0, आएगा हो जाएगा आपको x माइनस 16 इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ से x का वैल्यू माइनस 33 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ना, तो एक्चुअली ये कितना है, ये है आपको लेस देन 0, तो लंबाई चौड़ाई कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। सो x का वैल्यू जो है लेस देन 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका चौड़ाई, जो कि x आप कंसीडर किए हैं, और लंबाई तो 2x प्लस 1 है। सो 2x प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करिए, यहाँ से लंबाई निकल जाएगा, मतलब 16 दूनी 32 प्लस ऑफ 1 33, ठीक है। इस तरीके से आपको चौड़ाई भी पता चल गया, लंबाई भी पता चल गया, ठीक है। ये आपको चौड़ाई हो गया, ये आपको लंबाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तब पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चूँकि ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, फैक्टर दिया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन दिया है 306 दिया है। सो मान लीजिए कि फर्स्ट जो धनात्मक है वो x है, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। चूँकि मान लीजिए कि एक पहला है तो दो पर हम लोग कैसे जाते हैं, ऐसे 2 लिखते हैं ना, तो एक क्या हुआ, एक ये है, तो हमारे 1 प्लस ऑफ 1 है। जैसे मान लीजिए कि दो क्रमागत 4 लेते हैं, तो ये दूसरा क्या होगा, 4 प्लस ऑफ 1 होता है, तभी तो 5 बनता है ना।
तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि एक से यदि हम मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x प्लस ऑफ 1 होगा। ये बेसिक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी बोल रहा है कि सेकंड हो गया, सेकंड नंबर। अभी बोला कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ax प्रश्न के अनुसार, x प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई किए तो 306 दिया हुआ है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, इसको इधर लेके आइए 306 इक्वल टू 0। तब बोल रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण को निकालेंगे फिर से। अभी देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से अभी इसका फैक्टर करेंगे, चूँकि ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इसको फैक्टर ऐसा करेंगे कि जोड़ने घटाने पर ये पॉजिटिव नंबर एक्स वैल्यू आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग किया, अभी 306 को करेंगे तो करिए 2 से 15 3 होगा ना, 2 एक बार, 2 5 10 ऐसे। अभी कितना से 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। देखिए 3 से 3 5 से 15, 3 एक बार, 17 3 51, 3 से 17 होगा ना। अब देखिए 3 का 9 और दुनिया 18, अभी 18 और 17 हो जाएगा ना। यहाँ से हम लोग इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अब प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालिए कॉमन, तो x प्लस ऑफ 18। देखिए यहाँ से आप कितना निकालिए, 17 निकलेगा तो x प्लस ऑफ 18 बचेगा। इस तरीके से देखिए x माइनस ऑफ 17 एक हो जाएगा यहाँ से ये वाला, और ये दोनों एक जैसा है ना, तो x प्लस ऑफ 18 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ अब देखिए माइनस वाला टर्म से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और एक इससे क्या कितना होगा, x इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा, जो कि छोटा है किससे 0 से। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों का फैक्टर है नंबर आएगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। सो यहाँ पर देखिए इसको कंसीडर करेंगे तो ये तो एक पूर्णांक संख्या हो गया, दूसरा पूर्णांक संख्या x प्लस ऑफ 1 है, तो इस 17 प्लस ऑफ 1 कर देंगे इक्वल टू 18। इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी बन गया आपका। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हमारा 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, उसके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक्चुअली सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि रोहन का उम्र x, मान लीजिए रोहन है, उसका उम्र जो है x ईयर है, उसकी मदर जो है उनकी उम्र कितना होगा, बोल रहा है कि 26 साल ज़्यादा है, तो इतना ईयर हो जाएगा। अब इस तरीके से आगे बढ़े क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों के गुणनफल जो होगा वो 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, इसका उम्र जो है रोहन का हो जाएगा x प्लस 3, और ये जो माता है उनका हो जाएगा x प्लस 26 प्लस ऑफ 3। अब ये दोनों का गुणनफल जो होगा वो दिया हुआ है 360। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 ये हो जाएगा x प्लस 29, इसको जोड़ देंगे इक्वल टू 360। अब ये द्विघात समीकरण बनाइए, x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपको 29 x स्क्वायर, इसको 29x, इसको प्लस 3x प्लस 3 87 इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, 360। इस तरीके से अभी आगे यहाँ पे करिए x स्क्वायर प्लस इसको इधर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 32x, इसको इधर लाइए, ये हो गया आपको 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x, और उसको माइनस करने से हो जाएगा कितना 270, माइनस करिए 3 है, हो गया 10 में से 7 है, 10 में से 7 है 3 है, हो गया आपको 15 में से 8 हो गया 7 हो गया आपका, ये हो गया आपको 2, माइनस में प्लस में माइनस में हो गया 273 है। इस तरीके से ये आपको देखिए। अब ये इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण के रूप में है, इसलिए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। सो बस आपको यही बताना है इसमें चैप्टर नंबर 4.2 का पहला जो है द्विघात समीकरण बनाना है, बना के बताना है कि क्या है उसका, और समीकरण है द्विघात समीकरण है कि नहीं। और दूसरा जो है, दूसरा में लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये हो गया। इस तरीके से आप चौथे में बोल रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि 8 किलोमीटर प्रति और कम से चलती तो दूरी 3 घंटा अधिक, दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से इसका एक द्विघात समीकरण बनाइए। मान लीजिए कि ट्रेन जो है
ट्रेन की जो स्पीड है, मान लीजिए जो एवरेज स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति आवर है। अभी बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर कौन सा चलता है। मान लीजिए कभी 1 से चल रहा है, 1 से -8 किलोमीटर चलता है, इतना और चलता है, तो बोल रहा है कि समय जो है 3 घंटा अधिक लगता है। मतलब टाइम जो है, टाइम जो 3 आवर से बढ़ जाता है। ठीक है, 3 आवर से बढ़ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करने के बाद आप देखिए क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाई आपको स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला का देखिए 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, इट मीन दैट ये जो हमको स्पीड दिया हुआ है ना, इन दोनों स्पीड से जो हमारा टाइम निकलेगा उस टाइम का डिफरेंस जो है 3 आवर होगा। इस क्वेश्चन का ये, तो इसको क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा कम लग रहा है ना, मतलब कि जैसे कि हम डिनोमिनेटर में स्पीड रखेंगे। मान लीजिए कि आप डिस्टेंस कितना दिया, कांस्टेंट है डिस्टेंस, वो तो 480 है। ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। इसी डिस्टेंस को पूरा करने के लिए आपको समय फाइंड आउट करना है। तो देखिए इतना डिवाइडेड बाई x - 8 जो होगा और 480 डिवाइडेड बाई x जो होगा। अब देखिए कौन सा ज़्यादा होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह देना है, लेकिन इसमें इसको घटाना है ना, इसको इसमें घटाना है, ये समझने वाली बात है। देखिए डिनोमिनेटर कम रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव में से डिनोमिनेटर कम रहेगा तो ये जो डिवाइड करेंगे सेम नंबर है, सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये कम से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम ये होगा। इट मीन्स ये जो है, ये जो टर्म है ये ग्रेटर है इससे, क्योंकि x वाला टर्म है ना, ये मैक्सिमम यहाँ पर x है, बट यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर कम है। ठीक ना, तो ये जो टर्म हुआ ये नीचे वाला यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर ये ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू कम होगा। इट मीन्स हम ओवरऑल कम वाला घटाएंगे किससे, ज़्यादा से। तो ये जो है एक तरह का यहाँ पर एक टाइम मिला और एक टाइम है, ये दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा, ये बोल रहा है कि 3 आवर, बोल रहा है कि 3 आवर अधिक लगता है। इट मीन्स ये ओवरऑल ये इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो कि वही आपको बनाना है। अभी इस क्वेश्चन में बनाइए, इसको गुना करिए 480x, इसको इसमें गुना करिए -480x है, इसको गुना करिए, किसी करिए इसको, आपका माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 480 इंटू 8 माइनस प्लस डिवाइडेड पे कितना होगा x, इसको गुना कर देना, x² - 8 ऐसे भी इतना समझ में आना चाहिए, इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो टर्म है माइनस प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसमें गुना करिए, कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3x² - 8x, और इस टर्म को गुना करके लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई, ये हो गया 0 8 8 64 की 4 बच्चों को 32 32 6 32 6 38। ठीक है, इतना है। अभी इसको लिख दीजिएगा 3x² - 8x - 3 8 40 इक्वल टू 0। इस तरीके से देखिए ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपका चैप्टर 4.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि फैक्टोरियल मेथड से, फैक्टोरियल मेथड बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल मेथड से आपको क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है, मूल माने रूट निकालना है। सो अभी देखिए क्या करेंगे। अभी 4.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x² - 3x -10 इक्वल टू 0। फैक्टोरियल मेथड एक्चुअली बहुत पहले से नहीं हो रहा है। अभी देखिए ये दोनों का फैक्टोरियल मेथड का मतलब ये होता है कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका साइड वाला जो है ना, साइड वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 10x²। अभी देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हुआ किसका, ये बाहर वाला का। अभी अंदर वाला जो टर्म है, इस टर्म को, अभी ये जो टर्म है ना, अभी 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि हमको जोड़ने घटाने में ये वाला टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं ना, 5 गुना 2 कर सकते हैं, और 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा ना, x दोनों में रखेंगे, x रखेंगे। तो देखिए यहाँ से फैक्टोरियल का मीनिंग यही होता है, x² - 5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। यहाँ से x निकाल दीजिए, x - 5, यहाँ से आप प्लस का 2 निकाल दीजिए, x - 5 इक्वल टू 0। तो जो कोस्ट में है लिखिए x - 5 आइएगा, ये बार इसको लिखिए x + 2
इस तरीके से आपका ऐसे है। और मूल निकालने के लिए बोल रहा है ना, मूल मतलब सोल्यूशन निकालने के, सोल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो एक्स माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0 एक यहाँ से, और एक्स प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0 यहाँ से, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर इधर, यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 2। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर छोड़ देते हैं, बना लीजिए इजी है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर भी इजी है बट थोड़ा सा मैं देखता हूँ, रूट के अंदर दिया हुआ है तो घबराना नहीं है, यही बन जाएगा 7x प्लस 5 रूट ओवर 2 प्लस है टोटल इक्वल टू 0 है। देखिए मैं क्या बोला था कि ये जो टर्म है ना बाहर वाला उसको गुना करना है, गुना करिए 5 रूट ओवर 2 कितना हो जाएगा 2, तो 5 में 10 हो जाएगा, 10 को तोड़ना है हमको, 10x स्क्वायर होगा ठीक ना, तो इसको तोड़ना है तो कितना होगा 5 से 2 7 हो जाएगा ना, ठीक है 5 गुना 2 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस में 7 आ जाएगा, दोनों को पॉजिटिव रखेंगे। देखिए रूट ओवर 2x स्क्वायर आप प्लस का रखेंगे कितना रखिए आप यहाँ पर 2x रखिए, 2x और प्लस 5x आप प्लस 5 रूट ओवर 2 है इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या क्या निकालेंगे, यहाँ से ये टर्म निकालेंगे और एक x निकालेंगे, समझ में आ रहा है। अभी देखिए क्या करेंगे ना कि रूट ओवर 2 निकाल देंगे तो पूरी तरह से यहाँ से निकल जाएगा और एक x भी निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ x लिख दीजिए ठीक है, क्योंकि एक x निकाल दिया आप, एक ओनली वन यहाँ पर x है तो समझने की बात है। और देखिए रूट 2 तो निकाल ही चुके हैं, तो बचा क्या x बचा और प्लस ऑफ, अब देखिए यहाँ पर x निकाल दिए और ये 2 है ना, तो 2 में से रूट निकाल दिए, रूट 2 निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट 2। चूँकि देखिए कोई भी नंबर है ना, तो यदि कोई नंबर है तो ये नंबर को रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 2 करेंगे तभी ये फाइंड आउट, ये वैल्यू दो बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं रूट ओवर 2 तो ये 2 होता है। तो इस तरीके से ये एक तरह का ये फाइंड आउट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 5 निकाल दीजिए बाहर, तो प्लस 5 निकालने से एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर 2 यही ना बचेगा सिर्फ अंडर में, ये इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों जो है रूट के अंदर बराबर है, मतलब आप सही जा रहे हैं। अब देखिए इसको एक बार लिख दीजिए एक्स प्लस रूट ओवर 2 और एक हो जाएगा रूट ओवर 2 एक्स प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर 2 इक्वल टू 0 और एक हो गया 2 रूट ओवर 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 2 माइनस में होगा, और एक हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए थोड़ा और लिखते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ 5 है, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई रूट 2। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आएगा, तो एक यहाँ पर आया एक यहाँ। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल मेथड से मतलब गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे क्या रूट निकालेंगे। इस तरीके से बनाइएगा, बनेगा मैक्सिमम क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में जो लास्ट वाला टर्म दिया है 1/8 दिया हुआ है, तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ठीक ना, बन जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर है और माइनस x है प्लस ऑफ 1/8 है, इसमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, एलसीएम लेते थे ना पहले बचपन में, वैसे करेंगे। एलसीएम में सबका 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 8x हो जाएगा, प्लस ऑफ 8 हो जाएगा, सॉरी प्लस ऑफ 1 होगा, ये 1 कौन करेगा क्योंकि इसके नीचे 8 है और ये 0 हो जाएगा। अभी आगे बढ़िए, ये 16x स्क्वायर हो गया माइनस के 8x हो गया प्लस ऑफ 1 इक्वल टू, इसमें गुना करेंगे 8 से 0 तो 0 हो जाएगा। अभी 16 को आपको तोड़ना है, 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक बार और बोलता हूँ, 16 को इसमें तो कितना होगा 400 का 16 हो जाएगा। देखिए 16 है ना, तो 16 को कैसे तोड़ेंगे कि हमको 8 आना चाहिए, तो 4 और 4 में तोड़ेंगे करेंगे, इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे आपको समझ भी रहे हैं 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4x है, 4 8 हो जाएगा, माइनस का तो माइनस 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 प्लस होता है, माइनस ही टर्म साइन होता है, ऋण है ना एक तरह से ये। और आगे देखिए प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अभी देखिए इसमें क्या कॉमन कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम देखेंगे दोनों में क्या है, तो मैक्सिमम क्या है 4 है और x है, इसमें भी 4 है x है, तो देखिए 4x इधर से 4 बच गया और x बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया नहीं। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, ओनली 1 निकाल दिया माइनस 1, तो क्या बच गया 4x बच गया माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि 8, 9, 7 में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं कॉमन निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा ये नहीं लोड नहीं लेना है। इसमें से क्या करेंगे, देखिए जैसे हम लोग कॉमन निकालते हैं 1, तो ये टर्म जो है ना पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस निकाल दिया है 1, और देखिए ये जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग माइनस 1 निकाल रहे हैं ना, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। इस टर्म को आगे रिवर्स करेंगे तो ये टर्म प्राप्त होगा। उस तरह से एक इस टर्म को हमको ज़रूरत है फैक्टर करने में। सो अब देखिए ये तो दोनों बराबर हो गए थे, इसका लिखेंगे 4x माइनस ऑफ 4 इस तरीके से। अभी वो आगे देखते हैं, एक ये हो गया और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और एक और क्या हो गया 4x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, दो सेम एक जैसा हो गया। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 1/4 होगा।
यहाँ सेम आया। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स का वैल्यू, चूँकि ये तो इसमें क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमको निकालना है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में ऑलरेडी सोल्यूशन किया हुआ है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ है, आप उदाहरण देखिएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, इसी तरीके से फैक्टराइज करके आपको शॉर्ट आउट करना है, बनाना है। और आप में क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, इस तरीके से बाहर वाला को गुना करेंगे, बीच में ऐसा करेंगे, फैक्टर करके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। उसमें ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है और 182 है। तो देखिए, एक जो संख्या है, फर्स्ट जो संख्या है वो मान लीजिए कि 1 है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड आपको दोनों का योग दिया 27 में से 1 घटा देंगे, ऐसे होगा दूसरा संख्या, क्योंकि एक एक्स मान लिया तो टोटल दोनों का योग दिया हुआ है, तो दोनों का योग अब देखिए, दोनों कैलकुलेशन करेंगे, दोनों के सम करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये ओवरऑल इसका जो रिजल्ट होगा 27 हो जाएगा। सो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड मान लिए। अभी बोला दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 है, तो x और 27 माइनस ऑफ x इक्वल टू 182। जिसको सॉल्व करिए, 27x माइनस ऑफ x स्क्वायर और माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सबका साइन चेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया, दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का फैक्टर करेंगे तो 182 को कैसे तोड़िएगा, जोड़ने घटाने को 27 होना चाहिए, माइनस का 27 होना चाहिए, तो माइनस का 13 और माइनस का 14, इसको माइनस का 13 माइनस का 14 में करेगा, 13 गुना 14, ठीक ना, तो ये आएगा, चूँकि दोनों माइनस होना चाहिए तभी जुटेगा, तो 27 होगा, 13 दूनी 24 एक 27 है, इस तरीके से। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x और प्लस ऑफ 182 इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना आएगा। इस तरीके से आगे बढ़िए। अभी x निकाल दीजिएगा, तो x माइनस ऑफ 13 हो गया, यहाँ पर 14 निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा, x माइनस ऑफ 30 बचेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बार इसमें आएगा इसका आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन का मतलब उसके ऊपर लिखिए, बराबर जा रहा है x माइनस ऑफ 13 की, तब यही सही है, और x माइनस ऑफ 14। अब यहाँ से क्या होगा, ये x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया, और एक हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 13 हो गया और x का एक वैल्यू हो गया 14, चूँकि यही हो जाएगा आंसर, एक 13 होगा, एक 14 होगा, है दो संख्या में नाम। लेकिन अभी मान लीजिए, अभी यहाँ लिखेंगे इफ है x इक्वल टू 13 है, देन ये फर्स्ट नंबर हो गया, देन सेकंड नंबर जो होगा 27 माइनस 13 करेंगे, इट में कितना होगा, 14 होगा। और फिर लिखेंगे अगर x जो है फर्स्ट नंबर जो है मान लीजिए 14 मानते हैं, तो सेकंड नंबर कितना होगा, वही हो जाएगा 27 माइनस 14 इक्वल टू, मतलब 27 माइनस 14 सेकंड क्या होगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हल हो जाएगा दोनों, है 13 और 14 नंबर को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। तो मान लीजिए कि एक जो है फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक x मानिए, दूसरा क्या होगा, दूसरा x प्लस 1, एक्चुअली ये क्रमागत बोल रहा है। तो मान लीजिए कि एक है, जैसे कैसे हम बोलते हैं 1 है 2 है, क्रमागत नहीं होगा 3 4। तो मान लीजिए कि 2 से हम 3 कैसे जा रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं, प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें प्लस 1 ऐड किया तभी तो यहाँ पहुँचे क्रमागत में गए हैं। चाहे 13 हो गया, 14 हो गया, 15, कोई भी क्रमागत नंबर हो गया, तो इसमें कैसे जा रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं। तो इसी तरीके से x मानेंगे तो x का क्रमागत क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ये समझे होंगे। तो इस तरीके से सेकंड हो गया x प्लस 1, फर्स्ट x, दूसरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से लिखिएगा आप हिंदी में। प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों का स्क्वायर का वर्गों का योग बोल रहा है। तो वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इस तरीके से x स्क्वायर प्लस ये तोड़िए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 160 365। इसको इधर लेके आइए, ये देखिए दोनों क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर आई हो जाएगा x 2x आई इधर आ जाएगा, इधर कट जाएगा 364 हो जाएगा। एक्चुअली ये माइनस में है। अभी देखिए यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन 2 आ रहा है ना, कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस x आई हो जाएगा, आप देखिए 2 एक बार और 2 8 16 और 2 3 4, इतना होगा ना, इक्वल टू 0। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था 182 है ना। अभी यहाँ से इक्वेशन डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा आपको x और माइनस हो गया आपको कितना 182। और 182 कितना में आता है, 182 आता है 13 और 14,
इसका फैक्टर 13 14 आता है। 182 को 13 गुना 14 करिएगा तो आएगा 13 14, जब ये 14 में से 13 घटाएंगे तो आपको 1x आएगा। तो ये कर सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर और प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। अभी यहाँ से निकालिए x जब निकालेंगे तो x प्लस अब 14 बचेगा, यहाँ से माइनस के 13 निकालेंगे तो x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 14 को इक्वल लिखिए, x प्लस 14 और x माइनस 13 को इक्वल लिखिए इक्वल टू 0। अब ये क्या कर सकते हैं कि देखिए इतना इक्वल टू 0 लिखेंगे ना, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और एक हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x का वैल्यू 13 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 14 आ गया। यहाँ बोल रहा है कि लगातार धनात्मक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे तो ये आपको यहाँ आएगा या 0। अभी 13 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 इधर 13 इधर 13 समथिंग आएगा, लेकिन एक माइनस जो होगा इधर आएगा, माइनस 14 इधर आएगा। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, माइनस में 14 ये 13 कहाँ है। तो किसी एक को लेते हैं, किसी मान लीजिए, चूँकि मान लेते हैं कि आगे क्या बोल रहा है आपको, हाँ धनात्मक बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है धनात्मक, कहते ऑलरेडी ऋणात्मक हो गया, इसको ऐसे भी कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर करेंगे इसको कंसिडर करेंगे x का वैल्यू। तो मेरा फर्स्ट जो धनात्मक पूर्णांक होगा ये x इक्वल टू 13 हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 माने है ना, दिस इज सेकंड। सो यहाँ से 13 प्लस 1 इक्वल टू आपको 40। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अभी आगे बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक काम करिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करिए। समकोण त्रिभुज तो जानते हैं हम लोग, ABC है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार से ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। जो ऊंचाई ये है ना, आधार से 7 कम है। तो मान लीजिए कि इसका हम लोग 1 से दिन मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 होगा। और बोल रहा आगे कि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 10 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। 13 सेंटीमीटर होता है, ये 13 है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ऊंचाई उसके आधार से, ऊंचाई जो है उसका आधार से 7 कम है। ठीक, ओके, हो गया, बन तो गया। अभी इसमें हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज में है, हम लोग जानते हैं कि उसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं ना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 7 49 7 दूनी 14 माइनस के 14x एक प्लस के x स्क्वायर माइनस के 13 169 होता है। इसके बाद इधर ला दिया। आगे देखिए, अभी क्या करेंगे कि यहाँ से ये दो हो गया ना, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर आए देंगे, इसको क्या करेंगे माइनस के 14x, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा आपको, ये 0 हो गया, 6 में से चल गया 2 हो गया, 1 हो गया, इतना होगा ना, माइनस में इक्वल टू 0। शायद ठीक जा रहा है। अभी हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 120 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों को फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 60 का 12 50 60 होना, इसको 12 गुना 5 करेंगे तो 12 में से 5 गया 7 बचेगा। तो यही हमको बचना है। अभी देखिए x स्क्वायर मन में ही करना अभी ज़्यादा जरूरी है, 12x और प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से सॉरी लिखेंगे क्या, प्लस 5 निकालेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा सा आगे चेक करते हैं ये क्या हो गया, ये सेम है ना, तो मुझे आप सही जा रहे हैं। x माइनस 12 अभी x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 12, यहाँ से x का वैल्यू कितना माइनस 5। इस तरीके से बोल रहा है। माइनस वाला तो कभी भी किसी का लेंथ नहीं हो सकता है। सो दिस इज लेस देन 0, दैट इज नॉट कंसिडरेबल। अभी x इक्वल टू 12 कंसिडर करेंगे तो आधार हमारा कितना हो गया, बेस। सो देख लीजिए कि दिस इज 5 है, -5, सो दिस इज लेस देन 0।
so that is not considerable for the length because here right angle triangle है. So first क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव है उसको कंसीडर करेंगे. then base is x, so this is the base x का वैल्यू फाइंड हो गया. अब हम हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज x - 7 मतलब हो गया आपको कितना 12 - 7, यहाँ से 5 हो गया. कर्म तो दिया हुआ ऑलरेडी. सो दोनों भुजा फाइंड हो गया. इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्लीट हो चुका है. राइट, आगे बढ़ते हैं. बोल रहा है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है. एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है. दुगने से 3 अधिक है. मान लीजिए कि एक दिन में कितना निर्माण हो रहा है, x निर्माण हो रहा है. तो कि मान लीजिए लेते हैं ये छठा नंबर, वन डे में कितना निर्माण हो रहा है, x नंबर ऑफ कोई भी आइटम्स बन रहा है. लाइक कोई भी आर्टिकल बन रहा है x नंबर. अभी बोल रहा है कि निर्माण का लागत एक दिन में वन डे में लागत मतलब अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट कितना लग रहा है. बोल रहा है कि एक दिन में जितना आर्टिकल बन रहा है उस आर्टिकल के दोगुने से 3 अधिक एक दिन में, और एक दिन में टोटल इतना बन रहा है. कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण का लागत 90 रुपया है. कुल निर्माण का लागत कितना है भाई, 90 रुपये है. तो चूँकि एक दिन में इतना बन रहा है और एक का लागत देखा गया कि उसका नंबर से ट्वाइस +3 के बराबर है. सो क्या होगा कि टोटल लागत कितना हो जाएगा, टोटल निर्माण कितना खर्च हो रहा है 90. तो दोनों पे ये टोटल इतना बन रहा है और एक पर इतना खर्च हो रहा है, एक बनाने में इतना लग रहा है. दोनों का प्रोडक्ट इतना ही होगा. सो x 2x + 3 = 90 है. उसको गुना करेंगे 2x² + 3x = 90. अब यहाँ से 2x² + x - 90 = 0. अभी ये कितना हो जाएगा, 9 × 18 हो गया, 180 हो गया. ये इसका फैक्टर करिए जिसमें 3 आना चाहिए, जोड़ के रख कर दिया. ठीक है, तो 9 × 18 90 हो गया. 2 से करते हैं तो फिर 2 से 45 हो गया. 3 से करेंगे तो 15 3 45. फिर हो गया आपको 3 से करेंगे 3 5 6 15. अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया आपको 4 3 12 3 15 हो गया ना. मतलब क्या करेंगे कि 15x में से 12x घटाएंगे तो 3x बचेगा ना. इसको समझिए, -90 = 0. प्लस कितना है 2x². इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे इसको 3 को. ठीक है, गुना करने पर इसी के तरफ प्राइम फैक्टर है ना 180 का, दोनों का. शुरू यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा 2 तो नहीं निकाल सकते, x निकाल सकते हैं ना. x निकालिए तो बचेगा 2x + 15 बचेगा. यहाँ से आप -12 निकाल सकते हैं ना. हाँ निकाल सकते हैं. तो x माइनस सॉरी यहाँ से आप 6 निकालना पड़ेगा. 6 दूनी 12, यहाँ से 6 निकालना पड़ेगा. 12 नहीं निकलेगा भाई, 6 निकालिए तो 6 दूनी 12, 2x यहाँ बचेगा. यही सेम बचना है, ये ध्यान रखना है. 6 दूनी 12 हो गया यहाँ से. और ये देखिए ये कितना होगा 15 × 6 = 90. तो प्लस में 15 बचेगा. इक्वल बचेगा 2x + 15, 2x + 15 लिखिए. 2x + 15 एक हो गया. x - 6 = 0. यहाँ से 2x + 15 = 0. एक हो जाएगा x - 6 = 0. यहाँ से x का वैल्यू 6 होगा. यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा -15 / 2. ये समझ रहे होंगे आप लोग. इस तरीके से अमाउंट नेगेटिव में है. दैट इज एक्चुअली ये क्या है कि -15 / 2 यदि नंबर लाइन पर शो करते थे 0 है तो इधर जाएगा नहीं, इधर कुछ होगा -15/2 7.5 इधर आएगा. लेकिन आपको क्या है कि ये खर्च है भाई. आपको x जो मानना है 1 डे का है. 1 डे में सॉरी नंबर कितना है, 1 डे में कितना आइटम बन रहा है, कितना आर्टिकल बन रहा है, ये कंसीडर किए हैं. x आर्टिकल बन रहा है तो नेगेटिव में थोड़ी ना कोई आर्टिकल बनेगा. सो दिस इज नॉट कंसिडरेबल. अब यहाँ पर x को आगे फॉरवर्ड करेंगे, x कंसीडर कर सकते हैं. शो क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है आपको कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक में लागत.
चूँकि देखिए अभी नियमित बर्तनों की संख्या तो आपको पता चल गया कि 6 माने हैं तो एक दिन में इतना हो रहा है। और एक का खर्च कितना होगा, एक का अमाउंट आपको पता है कि 2x प्लस ऑफ 3, तो 2x प्लस ऑफ 3 निकाल दीजिए। 2 गुना 6 प्लस ऑफ 3, जब 12 और प्लस 3 ये हो गया आपको 15। इस तरीके से इतना अमाउंट आपको एक आर्टिकल को बनाने में लग रहा है, और एक दिन में आपका कितना आर्टिकल बन रहा है, 6 आर्टिकल बन रहा है। ये भी आप लोग समझेंगे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आपका 4.2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना दिन पेशेंसली देखने के लिए, समझने के लिए। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 4.3 बनाते हैं। 4.3 के लिए कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स। ये देखना पड़ेगा। रूट्स निकालने के लिए फार्मूला का यूज़ करेंगे। रूट्स निकालने के लिए मतलब रूट्स मतलब आपको मूल हो गया, जीरो हो गया, या रूट बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो है इसका सबका मीनिंग एक ही हुआ, ठीक है। इसका निकालने के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हम लोग जानते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला क्या होता है, फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या होता है, x इक्वल टू आपको होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ये आपको फार्मूला होता है x मतलब रूट निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी देखिए ये जो टर्म है ना, रूट अंडर समथिंग लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, आप लिखते हैं माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट्स, और हिंदी में बोलते हैं आपको बच्चे विविधतर। इस तरीके से बोलेंगे विविधतर बोलेंगे। सो डी क्या है, एक तरह का विविधतर है। अब इसका केसेज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। केसेज में क्या है, केसेज पढ़ना है। केस 3 तरह का आएगा। फर्स्ट केस क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट केस आपको होगा कि जो डी होगा ना, डी डेट इज क्या बोलते हैं b² माइनस 4ac है। कैसे आपको ये देखिए, ये जो होगा इसका वैल्यू यदि ग्रेटर होगा तो इसका 2 मतलब 2 डिफरेंट सोल्यूशन आएगा, डिफरेंट रूट आएगा, ठीक है। 2 डिफरेंट रूट आएगा, मैंने x का जो मान है ना 2 आएगा, ठीक है। समथिंग मान लीजिए कि 4 आया 5, जब जो भी आया ऐसे आएगा, जिससे 2 पॉजिटिव आएगा, सॉरी आपको 2 डिफरेंट रूट आएगा यदि ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर देखेंगे ग्रेटर देन 0 लिखना भूल गया। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 आपको डिफरेंट रूट आता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है। तो जब इक्वल टू 0 आएगा तो ये 2 सेम सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन क्या रूट लिखिए, 2 सेम सोल्यूशन आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तीसरा है कि b² माइनस 4ac ये आपको लेस देन 0 रहेगा तो सोल्यूशन नहीं होगा, लेस देन 0 रहेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये थोड़ा सा केसेस थोड़ा समझिएगा, ये इसी पर कोई फॉर्मूला को आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है बहुत ही पेशेंसली देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू। एंड सपोर्ट करिए अच्छा लगे तो, और अपने बच्चों को और आसपास के जो लोग हैं, मैं 10th और 9th से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको हेल्पफुल होगा काफ़ी ज़्यादा, उन्हें शेयर करें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें बताने की कष्ट करें। और हमारे पढ़ाने का शैली यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी त्रुटि होगा तो उसको सही करने की कोशिश की जाएगी, इसको अपडेट करने का कोशिश करते रहूँगा। और क्वेश्चंस बहुत हैं, अभी तो ये हमारा NCERT चल रहा है और जो बोर्ड का जो किताब होता है उससे, बट आने वाले टाइम में आपका भारतीय भवन से रिलेटेड हो गया, या और भी जो टेक्स्ट बुक है जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइप वाइज, उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। इस तरीके से देखते हैं आगे हम। थैंक यू, जय हिंद।